किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कीट के बारे में जो हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज के समय में इस कीट का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को यह जड़ से ख़त्म कर देता है, वो नींबू के हों, खिचड़ी के हों या अमरूद के हों, या फिर आप अपनी फसलों को अपने खेतों में लगाते हैं, मूंगफली हो, सोयाबीन हो या कोई भी फसल हो, यह सारी फसलों को अटैक कर रहा है और किसान भाइयों का बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इस कीट का नियंत्रण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि यह कीट आपकी फसलों में यदि अटैक करता है, यदि आपके खेतों में इस कीट की कॉलोनियाँ हैं, वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। 100% इसका नियंत्रण होगा और किसान साथियों वो भी कम लागत में। तो किसान साथियों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि खेती से संबंधित सभी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप उनका लाभ लेते रहें। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाइट ग्रफ्ट के बारे में, सफ़ेद लट के बारे में, जिसे कई किसान भाई सफ़ेद लट बोलते हैं, कई किसान भाई इसे वाइट ग्रफ्ट बोलते हैं, किसान भाई इसे घूरे का कीड़ा भी बोलते हैं। कई तरह के इसके नाम हैं। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी खेतों में कैसे आता है, इसका अटैक क्यों होता है, इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, जब आ जाता है तब हमें अपने खेतों में क्या करना चाहिए जिससे कि यह हमारे फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए। पूरी संरचना को समझेंगे तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वाइट ग्रफ्ट होता क्या है। तो किसान साथियों, वाइट ग्रफ्ट एक कीड़ा है जो वयस्क होता है, वह मई जून के समय निकलता है और पहली बरसात के बाद यह अंडे देता है ज़मीन में। और कोई भी कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है प्यूपिया अवस्था, फिर उससे वयस्क निकलते हैं पतंगे जैसे बोला जाता है, और तीसरी जो अवस्था होती है वो अंडे की होती है, और चौथी अवस्था जो होती है वो लार्वे की होती है, और लार्वा के बाद फिर से प्यूपिया बन जाता है और प्यूपिया से फिर वयस्क बनता है। तो यह एक कीट की जो लाइफ साइकिल होती है वो इसी तरीके से चलती रहती है। और इस कीट की जो लाइफ साइकिल है वो 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष में यह अपना एक जीवन काल पूरा करता है। मई जून का जो बीटल है वो 1 वर्ष में अपना जीवन काल पूरा कर लेता है। एक जगह यह 20 से 25 अंडे देता है, लार्वा तैयार होता है और फिर इस कीट का जो जन्म होता है वो हमारी खेती में बढ़ता जाता है। और यह चारों अवस्था में सबसे ज़्यादा जो फसलों में नुकसान पहुँचाता है वो लार्वा अवस्था होती है। जो लार्वा अंडों से जो लार्वा निकलता है और लार्वा पेड़ों की जो जड़ों को कतर के खाता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यह कीट आता कहाँ से है? तो किसान साथियों, यह कीट को अक्सर घूरे में देखा जाता है। यदि हम एक जगह गोबर इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर यह कीट सबसे ज़्यादा मिलेगा। जब हम वह बिना सड़ा हुआ गोबर अपने खेतों में डालते हैं तो जो प्यूपिया होता है या फिर लार्वा होता है वो गोबर में होता है, और वही गोबर जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो वो हमारे खेतों में आ जाता है। इसको सूखा खाना बहुत पसंद होता है तो यह गोबर को खाता है। फिर हमारी जो पौधे होते हैं, जब इसको खाना भोजन नहीं मिलता है तो हमारे पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको कुतर कुतर के खाता रहता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। तो इसके जो आने का कारण है वो मुख्यतः यही होता है कि यदि हम बिना सड़ा हुआ गोबर की खाद अपने खेतों में डालते हैं तो यह कीट सबसे ज़्यादा हमारे खेतों में होता है। और इसका अटैक वहीं ज़्यादा होता है जहाँ पर हमने घूरे का गोबर डाला हो। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि हमें इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हम अपने खेतों में घूरे का गोबर डलवाते हैं तो उसे नहीं डलवाना है, उसे हमें बंद करना है। उसको हमें अच्छे से कंपोस्ट खल के ही अपने खेतों में डालना है। कंपोस्ट करके आप अपने खेतों में डालें। घूरा कंपोस्ट कैसे किया जाता है या गोबर को हम कैसे कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसका मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूं, तो आप वहां से जाकर देखें कि कैसे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा काम हमें इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है। तो किसान साथियों, यदि इसका अटैक आपकी खड़ी हुई फसल में है तो आप इसके नियंत्रण के लिए 100 से 200 ग्राम हींग को 200 लीटर पानी में घोलें और 1 एकड़ में इसको ज़मीन के माध्यम से चला दें। तो यह तुरंत रूप में आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हींग में जो गंध होता है उसके कारण यह कीट ज़मीन के अंदर चला जाता है और हमारी फसलों को यह अटैक नहीं कर पाता। और किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आपको अपने खेत में मित्र बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसको भी बढ़ाना है। इस कीट को सबसे
अच्छे से कंट्रोल जो करता है वो होता है मेटारिज्म एनिसोप्ली। यदि हम मेटारिज्म एनिसोप्ली का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो कीट के ऊपर अपनी एक लेयर बनाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है और उसकी जो भोजन करने की जो कार्य प्रणाली है उसको डैमेज करता है और फिर वह धीरे धीरे इस कीट को ख़त्म कर देता है। तो हमें अपने खेतों में मेटारिज्म एनिसोप्ली को भी देना चाहिए। मेटारिज्म एनिसोप्ली क्या है, कैसे काम करता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो उसका भी मेरा डिटेल्स वीडियो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उस कीट के बारे में पूरा डिटेल से जान सकते हैं। अब बात करते हैं इस कीट के संपूर्ण नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक फार्मूला है गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी जी का, टीसीबीटी कृषि तकनीक का सबसे अच्छा फार्मूला है जिसे हुमनी गंध कहते हैं। यदि हम यह अपने खेतों में जून के महीने में लगा देते हैं तो किसान साथियों इस कीट को हम 100% वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं और यह इसके जो वयस्क होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। यह हमारे जो खेतों में अंडे नहीं दे सकता और जब उसके अंडे हमारे खेतों में नहीं आएंगे तो उस कीट का जो कंट्रोल है वो पूरा हो जाएगा। तो किसान साथियों हुमनी गंध का जो फार्मूला है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 8 से 10 मटके चाहिए है। 1 एकड़ के लिए छोटे छोटे मटके चाहिए है जिसमें कि 2 लीटर के आसपास पानी बन जाता हो। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो चाहिए है अरंडी के बीज 2 किलो, ईस्ट चाहिए है 25 ग्राम, 50 ग्राम हमें बेसन चाहिए है और 100 से छाछ ले सकते हैं। इन सबको आपको क्या करना है, पहले आप एक बर्तन लें, उसमें 2 लीटर पानी डालें। 2 लीटर पानी डालने के बाद आप उसमें 2 केजी अरंडी के बीज डालें। 2 केजी अरंडी के बीज डालने के बाद आप उसमें 25 ग्राम ईस्ट डालें, जो बेसन डाल दें, और 50 ग्राम बेसन डालने के बाद और उसमें आप 100 से 200 ml छाछ डाल दें और इन सबको 24 से 48 घंटे तक फर्मेंट होने दें। जब यह 48 घंटे में फर्मेंट हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मटके लिए हैं आपने उस मटके में आपको 500 ml पानी डालना है और 100 ml आपको यह घोल डालना है। यह घोल डालने के बाद में जो आपने फर्मेंट किया है उसको प्रत्येक मटके में 100 ml डाल दें और पहली बारिश के तुरंत बाद ही हमें इसको अपने खेतों में गड़ाना है। आप खेत के चारों तरफ और बीच में ऐसी जगह इसको लगा दें और आधा इसको आप ज़मीन में गड़ा दें, जिससे कि इस जो सुगंध होगी उसके कारण वाइट ग्रेप्स की जो माता ग्रेप्स है वह हमारे इस मटके में आ जाएगी। इस मटके में आके वो मर जाएगी और वो हमारे खेतों में अंडे नहीं दे पाएगी और जब वो अंडे नहीं दे पाएगी तो इसका जो कंट्रोल है वो 100% हो जाएगा। और यह फार्मूला 1 से 2 बार अपनाते हैं तो आप अपने खेतों में इस वाइट ग्रेप्स को पूर्ण रूप से ख़त्म कर पाएंगे। तो किसान साथियों इस तरीके से आपको इस वाइट ग्रेप्स को ख़त्म करने के लिए काम करना है। मैंने जो आपको 3 से 4 फार्मूले बताए हैं इनमें से आप कोई भी फार्मूला एक बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेतों में जो वाइट ग्रेप्स है, जो सफ़ेद लट है, उसका 100% कंट्रोल हो पाएगा। तो आप इस तरीके से यदि काम करेंगे तो आप वाइट ग्रेप्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। तो किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यदि हम सही और सटीक जानकारी पहुँचा पाते हैं तो वो आपके प्यार के कारण, तो आप ऐसे ही प्यार हमें बनाए रखें। आप वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर करते रहें, वीडियो में कमेंट करते रहें, हमें सजेस्ट करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। यदि आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमारा जो आत्मबल होता है वीडियो बनाने का वो बढ़ जाता है और हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं। और किसान साथियों यदि चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आप प्राकृतिक खेती से जुड़ पाएँ और प्राकृतिक खेती की छोटी छोटी जानकारियों को आप समझ पाएँ। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।